श्री राम को वनवास नहीं होता तो पहले के दिए वरदान श्राप हो क्या होता। उसी प्रसंग में हम आ गए थे रावण की मतलब अंतिम क्रिया अंत्येष्टि। हाँ जी जी। तो वही हमारा अद्भुत प्रसंग चल रहा था, तो मैं चाहूँगा उसी प्रसंग को आप आगे बढ़ाएं, उसमें क्या कुछ आगे घटनाक्रम बहुत होता है। सुंदर। क्या था कि जैसा कि पिछले उसमें एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि रावण की अंत्येष्टि एक अध्याय है, उसी प्रातः स्मरणीय श्री श्री सुदर्शन चक्र जी द्वारा रचित श्री रामचरित के उत्तरखंड के में रावण की अंत्येष्टि। उसी में ऐसा था कि जब वो मंदोदरी वहाँ उसके रावण के शव से लग कर रो रही होती हैं तो प्रभु उनको समझा रहे होते हैं, नहीं देवी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं उसके साथ वो कहती है मैं सती होंगी, तो बोले कि नहीं, सती होना कोई एक आवेश नहीं है, ये एक सतत साधना है जो सतत साधना के द्वारा प्राप्त होता है। और उसमें तो ऐसी स्थिति में कहीं पति को इसमें उसको किसी तरह का शोक तो दूर दूर तक कहीं उसको स्पर्श भी नहीं कर पाता है। और सती को तो सती होने से रोकने की ब्रह्मांड में किसी में शक्ति है ही नहीं, उसे तो सती होने से रोक ही नहीं सकता। लेकिन तुम ये देखो कि तुम्हारे पास एक ये आवेश है, क्योंकि जो भी सती होती है उसकी साधना के बाद उसका इस तरह से होता है और उसका तो शरीर भी दिव्य हो जाता है। दिव्य से अर्थ ये होता है कि उसके ऐसा माना जाता है कि जो पैर हैं उनसे भी कुमकुम झलकता है। ये हमने एपिसोड नंबर 100 में उस समय चर्चा करी थी, जब क्या हुआ था, जो प्रमिला यानी कि जो मेघनाथ की पत्नी थी वो वहाँ रावण से प्रभु के पास जाने के लिए जो स्वीकृति के लिए गई थी, मुझे उनका मस्तक चाहिए, तो उसके बाद उसकी कुमकुम को रावण ने उठा के मस्तक से लगाया था। क्योंकि ये एक ऐसी साधना है कि स्वतः प्रक्रिया में वो शरीर के साथ होती है, तो ऐसा दूर दूर तक तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं दिखाई देता। और तुम तो वैसे भी एक तरह से नित्य कन्या हो, तो नित्य कन्या से सतीत्व तो हो ही नहीं सकता। तो तुम्हें इस तरह से शरीर से मोह नहीं करना चाहिए। तुम एक तत्वज्ञ हो, किसी भी तरह से तुम्हारे अंदर ये नहीं चाहिए। और अन्य कोई भी रानी ऐसी नहीं है जो इस तरह से श्रृंगार करके आई हो। क्या होता है कि कहना चाहिए ना कि एक आत्मोत्सर्ग और आत्महत्या दोनों में एक अंतर होता है। आत्महत्या में शरीर को भी कष्ट होता है, मन को भी, वो एक जबरदस्ती की जाती है। और आत्मोत्सर्ग एक प्रक्रिया है, क्योंकि जिसको हमारे यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि करते रहे हैं, पहले भी बहुत रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद जी के साथ भी ऐसा आता है कि अंतिम समय में मैंने एक तरह से जब शरीर छोड़ा था तो उनकी जो प्राण निकले थे वो कहना चाहिए ब्रह्म द्वार से निकले थे। क्योंकि ये प्राय बहुत कम हो पाता है, जिस प्रक्रिया में होते हैं उन्हीं के साथ होता है। तो वो इस बात को कहते हैं कि यहाँ तो सिर्फ एक तरह से शोकाकुल है, और वहाँ सती को तो शोक का कहीं कोई दूर दूर तक ऐसा रहता ही नहीं है। और आप तो एक तत्वज्ञ हो और आपको तो इतना ज्ञान है, आपको तो ऐसे रहना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी होगी यदि तुम रामानुज के बाद मुझे इस दोबारा दर्शन दोगी। तो वो इस तरह से उनसे सामने कहती है कि हाँ प्रभु, आपकी तो फिर कोई उसका वो है ही नहीं, जो आपकी आज्ञा है वो सर्वोपर है। और वो इस तरह से वहाँ से जाती है। उधर क्या होता है कि विभीषण ने उनकी पूरी तैयारी अंत्येष्टि और उसकी करी हुई होती है। वहाँ उस पे ऐसा आता है कि चंदन की लकड़ी वगैरह से चिता बनाई गई है, उसको रावण के शरीर को पाथर से उस पर रखा गया। उसके बाद ऐसा आता है कि उन्होंने 3 प्रदक्षिणा की हैं। उसके बाद ये आता है नेत्रिकोण में अग्नि लगाई है। और जैसा कि होता है तब वहाँ पर सभी लोग इस तरह से विचार कर रहे होते हैं कि देखिए कितना ऐश्वर्य था, कितना वैभव था, सब कुछ था और रह गया सब धरा का धरा पे ही, किसी के साथ कुछ नहीं जाता है। और वो होता है इस तरह से उसकी चीज़ें चल रही होती हैं। तो क्या होता है कि विभीषण उनको करते हैं अंत में, और उसके बाद वो गीले उन्हीं आर्द्र वस्त्रों से ही प्रभु के पास आ जाते हैं। और क्या होता है कि उधर जो मंदोदरी है, जैसा क्योंकि प्रभु ने कहा था कि उसके बाद अगर आओगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी, तो वो वहाँ उस समय आती हैं। और वो एक तरह से पैदल आती हैं, मुक्त केसा हैं और एकाग्नि बिल्कुल अकेली हैं, क्योंकि अब यहाँ उनसे ही तो वार्ता को उन्होंने कहा था, तो वो समझती हैं क्योंकि एक साम्राज्ञी रही हैं।
तो किस तरह से एक साम्राज्य है मुक्ता कैसे करेंगे, और वो प्रभु के चरण में आके बैठती हैं, तब वहाँ प्रभु इस तरह से कहना शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, एक चीज़ ज़रूर कहना चाहते हैं, जैसे मुक्ता केस है की बात होती है, कई बार ये वर्तमान में ये देखा ना जाता है कि कहीं ना कहीं बच्चियां या कुछ महिलाएं बड़े बड़े नाखून या खुले बालों का प्रचलन है, कि ये वास्तव में हर चीज़ की क्रिया की प्रक्रिया, हर प्रक्रिया की क्रिया रही होती है। कहीं ना कहीं ये हमारे मन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और ये निश्चित रूप से एक नकारात्मक सोच को बढ़ावा देती हैं। आप ये देखना कि जो चीज़ अगर आप पहले नहीं करते थे, उस समय मानसिक स्तर क्या था और करने के बाद क्या रहा, क्योंकि ये एक स्वतः प्रक्रिया ऐसी है जो आपके एहसास नहीं कराती। जैसे किसी भी बीमारी की कोई सेल्स होती है, मान लो कैंसर है, शुरू में उसका एहसास नहीं होता, लेकिन जब वो बड़ी स्टेज पर हो जाता है तब उसके सिम्टम सामने आते हैं। लेकिन ये कोई नहीं बता पाएगा कि सबसे पहले दिन कौन सी सेल बनी थी। उसी तरह से जो बदलाव व्यक्ति के अंदर आ रहे हैं, वो नहीं समझ पाता है किस कारण से आ रहे हैं, लेकिन उसका कारण ज़रूर रहा होता है। तो यहाँ पर ये बताने का ये था कि वो इस तरह से शोकाकुल स्थिति में वहाँ मंदोदरी आती हैं, तो प्रभु श्री राम उन्हें समझाते हैं। और इसके बाद में क्या होता है कि अभी हम 1 मिनट बता दें, जो अब आगे हम चर्चा कर रहे हैं वो प्रातः स्मरणीय श्री श्री सुदर्शन चक्र जी द्वारा रचित श्री रामचरित के उत्तरखंड के विभीषण का अभिषेक के द्वारा है। तो वहाँ विभीषण के अभिषेक में क्या होता है कि जब मंदोदरी आती है तो वहाँ प्रभु उन्हें फिर एक बारी समझाते हैं। मतलब मैं एक ये अद्भुत प्रसंग है, मतलब